हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मानव अधिकारों एवं कर्तव्य की आज की कक्षा में। मैं डॉक्टर नरेंद्र नाथ, आपका इस पेपर का प्रभारी। तो आज हम चर्चा करेंगे मानव अधिकारों की विशेषताओं की, मानव अधिकारों की प्रकृति की फिर से, और मानव कर्तव्यों के अर्थ की। मानव अधिकारों की विशेषताओं को 5 बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। ये बिंदु हैं यूनिवर्सैलिटी, इंडिविजुअलिटी, पैरामाउंसी, प्रैक्टिकेबिलिटी एंड एनफोर्सिएबिलिटी। पहला बिंदु है यूनिवर्सैलिटी यानी सार्वभौमिकता का। इसका अर्थ है कि मानव अधिकारों को इसलिए सार्वभौमिक माना जाता है क्योंकि ये अधिकार सभी व्यक्तियों को सभी समय पर तथा सभी स्थितियों में प्राप्त होते हैं। जैसा हमने देखा था, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत भी कहा गया है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ये अधिकार किसी एक विशेष राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। दूसरा है इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तिगतता। मानव अधिकारों की अवधारणा की व्युत्पत्ति मानव के स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जन्म लेने से संबंधित है, जिसके अंतर्गत माना जाता है कि व्यक्ति के पास पहले से ही सोचने एवं समझने की शक्ति होती है, अर्थात वह बौद्धिक प्राणी है। इस बौद्धिकता के कारण व्यक्ति स्वयं अपना भला बुरा सोचने एवं नैतिक स्वतंत्रता के रूप में उसे अपने कार्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा है पैरामाउंसी यानी सर्वोच्चता। मानव अधिकारों को सर्वोच्च इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य द्वारा जनहित के आधार पर इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। विश्व के प्रत्येक देश में इन अधिकारों को संवैधानिक एवं कानूनी आधार पर संरक्षण प्रदान किया जाना अनिवार्य होता है। चौथा है प्रैक्टिकेबिलिटी यानी व्यावहारिकता। मानव अधिकारों की व्यावहारिकता से तात्पर्य है कि मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं तथा उन्हें व्यावहारिक तभी माना जा सकता है जब वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करें जिनमें वह अपना जीवन यापन कर सके। मानव अधिकार केवल कानून एवं नियमों तक सीमित न रहकर उन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाना ही मानव अधिकारों की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। और अंतिम बिंदु है एनफोर्सिएबिलिटी यानी क्रियान्वयन योग्य क्षमता। मानव अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से होता है जो कि वास्तविक रूप से क्रियान्वयन किए जाने योग्य होते हैं, अर्थात ऐसे अधिकार को जो क्रियान्वित नहीं हो सकते उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता है। परंतु मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय एवं स्थानीय मानव अधिकार संरक्षण एजेंसियों के द्वारा भी क्रियान्वयन किया जाना होता है। अगला बिंदु है, ये हमने इस प्रकार से देखा कि मानव अधिकार की जो विशेषताएं हैं वो हम 5 बिंदुओं के अंतर्गत डिस्कस कर सकते हैं। मानव अधिकार, जैसा कि हमने अभी पाया, ये किसी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, नस्ल से ऊपर होते हैं। ये मानव मात्र के पैदा हो जाने मात्र के कारण उसको अधिकार हो जाता है कि उसे मानव अधिकार प्राप्त हों। ये उसके जीवन को उसके परिणति तक पहुंचाने के लिए सामाजिक दायित्व की श्रेणी में आ सकता है। इसके लिए राज्य के स्तर पर, समाज के स्तर पर एजेंसीज़ होती हैं जो इस बात को सुनिश्चित करती हैं। ये कानून और नियमों से परे होता है। इसके बाद अब हम आते हैं मानव अधिकारों की प्रकृति पर, जिसको कि हम कह सकते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनका राज्यों द्वारा आदर किया जाना अनिवार्य होता है। साथ ही ये अधिकार ऐसे मापदंड होते हैं जिनके माध्यम से राज्य के कार्यों का मूल्यांकन किया जाना संभव हो पाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव अधिकारों को उनकी प्रकृति के आधार पर 2 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पहला नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक के अंतर्गत ऐसे अधिकार आते हैं जो कि राज्यों को कुछ करने से रोकता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता, या किसी व्यक्ति को अकारण ही अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को धर्म एवं संप्रदाय के अनुसार आचरण करने से नहीं रोका जा सकता है, आदि आदि।
इन नकारात्मक अधिकारों की सीमाएं किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दशाओं के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। दूसरा रूप इसका सकारात्मक है। इसका तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा अपने नागरिकों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं या स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए प्रयास करना है। जैसे राज्य अपने यहाँ इस प्रकार की दशाओं का निर्माण करेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता एवं गरिमा के साथ जीवन यापन कर सके। उदाहरण स्वरूप, सरकारों द्वारा गरीबों के खाने एवं रहने की व्यवस्था करना, किसानों के लिए छूट के प्रावधान करना, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, महिलाओं के लिए समानता एवं संपूर्ण विकास के अवसर प्रदान करना, गरीब एवं असहायों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना इत्यादि। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मानव अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक राज्यों को कुछ बाधाएं उत्पन्न करती है जो कि किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता के दायरे में उसको आने से निषेध करती हैं, जबकि सकारात्मक जो मानवाधिकार की परिभाषा है वह राज्य को मजबूर करती हैं कि वो उसके जीवन के पल्लवन के लिए, जीवन के पालन पोषण के लिए ऐसी भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक एवं संवेदनात्मक एवं अकादमिक एवं सांस्कृतिक तैयारियां करके प्रस्तुत करे जिससे कि उसके जीवन का पूर्ण विकास हो सके। धन्यवाद।